तो आप सभी प्रिय बच्चों को पढ़ना है आज नेचुरल नंबर, जिसको हिंदी में कहते हैं प्राकृतिक संख्याएं, है ना। वे संख्याएं जिनका प्रयोग हम गिनती या गणना करने में करते हैं, या वे संख्याएं जिनकी शुरुआत 1 से होती है और अनंत तक जाती है। ऐसी संख्याएं जिनकी शुरुआत 1 से होती है और कहां तक जाती है? अनंत तक, यानी इनफिनाइट। इनके बीच में जितनी संख्याएं होंगी, एक के बाद क्या आएगा? दो के बाद तीन के बाद सब के सब संख्याएं कौन सी संख्याएं हैं? प्राकृतिक संख्याएं हैं, नेचुरल नंबर हैं। कौन सी संख्याएं हैं? नेचुरल नंबर्स। वे संख्याएं जिनका प्रयोग हम गिनती करने में करते हैं, वे संख्याएं जिनका प्रयोग हम गणना करने में करते हैं, या वे संख्याएं जिनकी शुरुआत 1 से होती है और अनंत तक जाती है। उदाहरण के लिए 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, कहां तक? इनफाइनाइट, अनंत तक। इनफाइनाइट को हिंदी में क्या कहते हैं? अनंत। क्योंकि आपको पता है जो गिनतियां हैं वो असंख्य हैं, अनगिनत है कि नहीं दोस्त? यस सर। सही बात है? यस सर। कंफर्म है? यस सर। आगे बढ़े। यस सर। वे संख्याएं जिनका प्रयोग हम गणना करने में करते हैं, या वे संख्याएं जिनकी शुरुआत 1 से होती है, जैसे 1 2 3 4 5 डॉट 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 अनंत तक, वे सभी संख्याएं क्या कहलाती हैं? नेचुरल नंबर कहलाती हैं, जिसे हिंदी में कहते हैं प्राकृतिक संख्या। इसे हम दिखाते हैं कैपिटल एन से। किससे दिखाते हैं भैया? किससे दिखाते हैं? क्या आप इसको स्मॉल एन से नहीं दिखा सकते हो? नहीं दिखा सकते हैं, क्योंकि नेचुरल नंबर प्राकृतिक संख्या को हम केवल कैपिटल एन से ही दिखा सकते हैं। समझ रहे हैं आप लोग? कोई दिक्कत है? आगे बढ़े। अब हमको पढ़ना है प्राकृतिक संख्या के बाद पूर्ण संख्या। अब हम क्या पढ़ेंगे? पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं होल नंबर। क्या कहते हैं? होल नंबर। होल नंबर्स। हिंदी में क्या कहते हैं? पूर्ण संख्या। हिंदी में कहते हैं पूर्ण संख्या, अंग्रेजी में कहते हैं होल नंबर। एनी डाउट? नो सर। जिस तरीके से आप सभी प्रिय बच्चों ने समझा कि नेचुरल नंबर्स क्या होती हैं, प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं, उसी प्रकार से अब आपको समझना है होल नंबर्स, पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं। बहुत ही आसान है प्राकृतिक संख्याओं के साथ में। अगर हम शून्य का प्रयोग कर देंगे, ध्यान दीजिए, होल नंबर क्या होता है? जो आपकी प्राकृतिक संख्याएं हैं जो 1 से शुरू होती हैं, अगर इन्हें में हम शून्य का प्रयोग कर देंगे, आप कह सकते हैं प्राकृतिक संख्याओं के साथ में शून्य का प्रयोग कर देने पर 0, 1, 2, 3 डॉट डॉट डॉट, कहां तक? इनफाइनाइट। कहने का मतलब ये है जो आपकी प्राकृतिक संख्याएं यानी नेचुरल नंबर्स है, उसी में जब आप शून्य को मिला दोगे तो पूर्ण संख्याएं बन जाएंगी। क्या बन जाएंगी? नेचुरल नंबर्स बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे? नेचुरल होल नंबर्स बन जाएंगे यार। वे संख्याएं जिनकी शुरुआत 1 से होती है, अनंत तक जाती है, क्या हो जाते हैं? नेचुरल नंबर्स। प्राकृतिक संख्याएं, उन्हीं नेचुरल नंबर्स, उन्हीं प्राकृतिक संख्याओं में जब हम शून्य को सम्मिलित कर देंगे तो क्या बन जाएगा? पूर्ण संख्या यानी होल नंबर बन जाएगा। एनी डाउट? एग्जाम्पल 0 से स्टार्ट होगा। जो आपके नेचुरल नंबर्स हैं वो 1 से स्टार्ट हो रहे थे, लेकिन जो होल नंबर है वो 0 से स्टार्ट होंगे। 0 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, कहां तक? इनफाइनाइट यानी अनंत तक। इनके बीच में अनंत संख्याएं हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डॉट 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 डॉट, जितनी संख्याएं हैं इनके बीच में सबके सब क्या है? पूर्ण संख्याएं हैं। यानी पूर्ण संख्या और प्राकृतिक संख्या में ज्यादा अंतर नहीं है। अंतर केवल इतना है, अगर शून्य लग गया है तो पूर्ण संख्या, शून्य नहीं लगा है तो प्राकृतिक संख्या। अरे डाउट? नो सर। जिस तरीके से हम नेचुरल नंबर को कैपिटल एल से दिखाते थे, उसी प्रकार से हम होल नंबर को कैपिटल डब्ल्यू से दिखाएंगे। कैपिटल डब्ल्यू से दिखाएंगे। डब्ल्यू।
जहां कहीं पे मैथ में W का प्रयोग दिया हो आप समझ जाइए क्या है, होल नंबर Whole है। number है। जहां पे कैपिटल N दिया हो वहां पे नेचुरल नंबर है। number कोई दिक्कत है? नो सर। मुझे उम्मीद है आपको नेचुरल नंबर समझ में आया होगा, Yes. होल नंबर समझ में आया होगा। बट इसमें कुछ भी नहीं है, जितनी संख्याएं हैं वो एक से शुरू है, 1 2 3 4 5 6 7 8 डॉट डॉट डॉट, बीच में जितनी संख्याएं मिलेंगी आपको सबके सब प्राकृतिक संख्याएं। अगर उसी की स्टार्टिंग में हमने शून्य को सम्मिलित कर दिया तो शून्य 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट, जितने भी संख्याएं मिलेंगी सबके सब पूर्ण संख्याएं। कोई दिक्कत है? नो सर। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ेंगे पूर्णांक। क्या पढ़ेंगे? पूर्णांक। अब तक आप लोगों ने पढ़ा नेचुरल नंबर, फिर आप लोगों ने पढ़ा होल नंबर, अब आपको पढ़ना है पूर्णांक। क्या पढ़ना है? पूर्णांक, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं इंटिजर्स। क्या कहते हैं? INTEZERS, इंटिजर्स, जिसको हिंदी में कहते हैं पूर्णांक। क्या कहते हैं? पूर्णांक कहते हैं। क्या कहते हैं? आप भैया खाने पीने नहीं खाए हो क्या? टॉफी मंगवा दें? अरे मंगवा दें भाई, आपकी भी गलती नहीं। आप भी विद्यालय से आते हैं थके हुए, यहाँ पे आप लोग आ जाते हैं पढ़ने के लिए। कोई बात नहीं, अगर कोई दिक्कत हो आप थोड़ा सा आराम कर लीजिए। कोई दिक्कत है? आगे बढ़े। सबसे पहले क्या पढ़ा आपने? नेचुरल नंबर। क्या पढ़ा? नेचुरल नंबर। उसके बाद क्या पढ़ा? होल नंबर। आप क्या पढ़ना है? इंटिजर्स। क्या पढ़ना है? इंटिजर। जिसको हम हिंदी में कहते हैं पूर्णांक। देखिए बेटा, मामला ये है कि जैसे जो आपकी संख्याएं हैं वो प्लस में भी होती हैं, माइनस में भी होती हैं, यानी यहाँ पे प्लस चार्ज भी लगेगा, माइनस भी लग जाएगा, धनात्मक ऋणात्मक, धनात्मक ऋणात्मक। अब तक आपने जो संख्याएं पढ़ी वो धनात्मक थी, लेकिन जब 1 2 3 4 5, अब यहाँ पे देखिए -1 -2 -3 -4 -5, कहने का मतलब ये है पूर्णांक संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिसमें धनात्मक और ऋणात्मक दोनों का युग्म होता है ना। ऐसी संख्याएं जिनमें धनात्मक भी हो और ऋणात्मक भी हो, उनका जो संयोजन होगा वो क्या हो जाएगा? पूर्णांक हो जाएगा। मतलब पूर्णांक में धन भी आता है, ऋण भी आता है, धनात्मक संख्याएं भी होती हैं और ऋणात्मक संख्याएं भी होती हैं। ठीक है, ध्यान दीजिए। प्राकृतिक संख्याएं जो थी 1 से शुरू हो रही थी, 1 2 3 4 5 डॉट डॉट डॉट। पूर्ण संख्याएं 0 से स्टार्ट हो रही थी, 0 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट डॉट। लेकिन जो आपका पूर्णांक होगा इंटिजर्स, उसमें प्लस भी होंगे और माइनस भी होंगे। 0 1 2 3 4 5 इधर हो जाएगा, 10 शून्य के बाद -1 -2 -3 -4 -5, ये हो जाएगा। आपको पूर्णांक समझ में आया? जिस तरीके से हम होल नंबर को W से दिखाते हैं, नेचुरल नंबर को हम कैपिटल N से दिखाते हैं, उसी प्रकार हम इंटिजर्स को दिखाते हैं किससे? Z से। किससे दिखाएंगे? जेड से। Z से दिखाएंगे। किससे दिखाएंगे? जेड से। कैपिटल Z। किससे दिखाएंगे? कैपिटल जेड। कोई दिक्कत है? नो सर। आगे बढ़े। यस सर। अब पूर्णांक के बाद एक संख्या और होती है, उसे कहते हैं रेशनल नंबर। क्या कहते हैं? रेशनल नंबर। रेशनल नंबर, जिसको हिंदी में कहते हैं परिमेय संख्या। क्या कहते हैं भैया? इंटिजर्स पूर्णांक के बाद आपका डायरेक्ट आ गया रेशनल नंबर, जिसको हिंदी में क्या कहेंगे? परिमेय संख्या। क्या कहेंगे? परिमेय संख्या। अब बताओ, व्हाट इज रेशनल नंबर? परिमेय संख्याएं क्या होती हैं? हमने आपको एक वीडियो में बताया भी है कि परिमेय संख्याएं वे संख्याएं हैं जिन्हें हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, लेकिन जो आपका Q होगा वो 0 के बराबर नहीं होगा। आप कहेंगे परिमेय संख्याएं वे संख्याएं हैं जिन्हें हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहां पे जो आपका Q है वो 0 के बराबर नहीं है। ये आपका इक्वल टू हो गया, ये क्या हो गया? नॉट इक्वल टू। समझ रहे हैं आप लोग?
ये बराबर का चिन्ह हो गया और ये बराबर नहीं है। नॉट इक्वल टू मतलब बराबर नहीं है। अगर कोई चीज बराबर नहीं है तो आप कैसे चिन्ह का प्रयोग करेंगे? कोई दिक्कत है? परिमेय संख्या वे संख्या एग्जाम्पल देखते हैं इसका। एग्जाम्पल बेटा जैसे 2/3, 12/18 जो आपका हर है, क्या वो 0 के बराबर है? नहीं, 0 से बड़ा है, यानी ये परिमेय संख्या है। और ये भी क्या है? परिमेय संख्या है। लगभग संख्याएं परिमेय संख्याएं ही होती हैं। समझे आप लोग भैया? अब आगे बढ़े। जो आपका रेशनल नंबर है उसे किससे प्रदर्शित करते हैं? कैपिटल क्यू से प्रदर्शित करते हैं। किससे? कैपिटल क्यू से। जहाँ पे कैपिटल क्यू रहेगा आप समझ जाइएगा कौन सा नंबर है? रेशनल नंबर है। कौन सा है? कोई दिक्कत है? समझ में नहीं आ रहा है? चाय मंगवा दे, पियेंगे आप लोग? बिस्किट खाएंगे? अरे भाई हम यहाँ पढ़ा रहे, बिस्किट मंगवाएंगे बता रहे हो? यस सर, यस सर। है आगे बढ़े। अब हम लोग आगे चलते हैं। आपने पढ़ लिया है नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, रेशनल नंबर। अब हम डायरेक्ट चलते हैं इवन नंबर। क्या पढ़ेंगे? इवन नंबर। इवन नंबर जिसको हिंदी में कहते हैं सम संख्या। क्या कहते हैं भैया? सम संख्या। इवन नंबर को हिंदी में क्या कहेंगे? सम संख्या। इवन नंबर को हिंदी में सम संख्या। सम संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो 2 से घट जाती हैं। ऐसी संख्याएं जो 2 से डिवाइड हो जाती हैं, विभाजित हो जाती हैं, वो कहलाती हैं सम संख्याएं। इवन नंबर जैसे 2, 4, 8, 12, 10। 12, 16, 18। 2 के टेबल में जितने भी संख्याएं आएंगी सब के सब क्या हो जाएंगे? इवन नंबर, सम संख्याएं। अब हम आगे पढ़ते हैं ऑड नंबर। क्या पढ़ेंगे भैया? ऑड नंबर। ऑड नंबर। ऑड नंबर को हिंदी में क्या बोलेंगे? असम संख्या? नहीं, विषम संख्या। क्या बोलेंगे? विषम संख्या। विषम संख्या। इवन नंबर सम संख्या, ऑड नंबर विषम संख्या। तो ये सेम चीज है। जो संख्याएं 2 के पहाड़े में आती हैं वो इवन नंबर है, और जो संख्याएं 2 के पहाड़े में नहीं आती हैं वो क्या है? ऑड नंबर है। मतलब जो संख्याएं 2 से कट जाती हैं वे सम संख्याएं होती हैं, जो संख्याएं 2 से नहीं कटती हैं विषम संख्या। आप बताइए 3 2 से कट जाएगा? नहीं कटेगा। तो क्या ये सम संख्या है? कतई नहीं। क्या है? विषम संख्या है। क्या है? विषम संख्या। ये बताओ 4 क्या 2 से कट जाएगा? अरे भैया 4 2 से कट जाएगा तो ये विषम संख्या नहीं होगा, ये सम संख्या हो जाएगा। देखो यहाँ पे है। यस सर। है कि नहीं? ये बताओ। यस सर। 5 चेक करते हैं। क्या 5 2 से कट जाएगा? नो सर। बट 2 के पारा में नहीं करता, किससे कट जाएगा पगला? है कि नहीं? अगर 5 2 से नहीं कट रहा है तो क्या सम संख्या होगा? यस सर। विषम संख्या होगा पगलू। ध्यान से समझिएगा बढ़िया से। यस सर। 5 2 से नहीं कटा, विषम संख्या हो गया। अगर 2 से कट जाता तब क्या होता? सम संख्या होता। अच्छा 9। 7 को देखते हैं। क्या 7 2 से कट जाएगा? नहीं कटेगा। अगर 2 से नहीं कटेगा सब क्या हो जाएगा? सम संख्या। नो सर। अरे भैया 2 से नहीं कटा तो विषम संख्या हो गया। अच्छा बताओ क्या 8 2 से कट जाएगा? यस सर। ये सम संख्या आपका हो जाएगा। जो 2 से कट गया वो सम संख्या है। देखो 8 यहाँ पे हमने लिखा हुआ है। अब ये बताओ 15, क्या 15 2 से कटता है? नो सर। नहीं करता है। तो क्या हो जाएगा? विषम संख्या। वेरी गुड। जो 2 से कट गया सम संख्या, जो 2 से नहीं कटा विषम संख्या। कोई दिक्कत है? अंतिम प्रश्न पूछ रहे हैं। क्या 27 2 से कट जाएगा? नो सर। तो क्या हो जाएगा? विषम संख्या। क्या 28 2 से कट जाएगा? कट जाएगा। 2 का गुणा आप जब 14 बार करोगे तो 14 दूनी 28 कट गया। मतलब 2 के पहाड़े में 28 आता है तो ये विषम संख्या नहीं होगा। क्या हो जाएगा? सम संख्या। एनी डाउट? नो सर। एनी प्रॉब्लम? नो सर। मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, आपने पढ़ा इवन नंबर और नंबर। अब एक चीज और पढ़ना है हमको, बहुत ही मस्त, बहुत ही जबरदस्त चीज है, वो है प्राइम नंबर। क्या है? प्राइम नंबर। क्या है? प्राइम नंबर।
प्राइम नंबर, जिसको हम लोग हिंदी में क्या कहेंगे? प्राइम नंबर को अभाज्य संख्या। क्या कहेंगे? अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या। ठीक है, देखो ध्यान दो, प्राइम नंबर के बाद एक चीज हमको और ध्यान देना है आज, उसको बोलते हैं कंपोजिट नंबर। क्या बोलते हैं? कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर। नंबर, जिसको हिंदी में क्या कहेंगे? भाज्य संख्या। क्या कहेंगे? भाज्य संख्या। देखिए बेटा, जिस तरीके से आपका इवन नंबर और ऑड नंबर था, बहुत ही कॉमन सा डिफरेंस था, Yes, sir. उसी प्रकार से आपका प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर है, बहुत कॉमन सा डिफरेंस है। Yes. मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान दो बेटा। ऐसी संख्या जिसके दो से ज्यादा गुणनखंड, दो से ज्यादा फैक्टर होते हैं, वो आपका हो जाता है कंपोजिट नंबर। एग्जाम्पल 4। 4। आप जब 4 को चेक करोगे, 4 का एक के पहाड़े में आता है, एक के पहाड़े नहीं आएगा? Yes. आएगा एक के पहाड़े में? Yes, sir. अच्छा, 2 के पहाड़े में आएगा? Yes, sir. बिल्कुल आएगा। 3 के पहाड़े में No, नहीं sir. आएगा। 4 के पहाड़े में आएगा। बिल्कुल आएगा। कहने का मतलब जो संख्या 4 है वो 1 के पहाड़े में भी, 2 के पहाड़े में भी और 4 के पहाड़े में भी है। अब देखो, इसके 1, 2, 3 फैक्टर हो गए। अगर 2 से ज्यादा फैक्टर है तो क्या हो जाएगा? कंपोजिट नंबर हो जाएगा, यानी भाज्य संख्या हो जाएगा। कहने का मतलब जो 4 है यानी 4 है, वो क्या है? कंपोजिट नंबर यानी भाज्य संख्या है। कोई दिक्कत है? आगे बढ़े। अब अगली संख्या देखो 2। अब बताओ, सॉरी बेटा, यहाँ चेक करते हैं। 2 के एक पहाड़े में आता है? के पहाड़े में आता है? बिल्कुल आता है। Yes. 1 2 नहीं, 2 के पहाड़े में आएगा? बिल्कुल आएगा। Yes, sir. जो भैया आपका 2 है वो या तो 1 के पहाड़े में आएगा या तो 2 के पहाड़े में आएगा। ठीक है, जो संख्याएं केवल 1 के पहाड़े में आए या तो स्वयं के पहाड़े में आए, वे अभाज्य संख्याएं हो जाती हैं। समझे आप लोग? Yes, sir. देखो, 2 के केवल 2 ही फैक्टर हैं, तो ये क्या हो गया? 2 आपका प्राइम नंबर यानी अभाज्य संख्या हो गया। कोई दिक्कत है? अब और चेक करते हैं। अभी देखो, आपको समझ में अच्छे से आ जाएगा। ये भी आज करते सो खत्म। इसके बाद आपका बचेगा ट्वेल्व प्राइम नंबर। ऐसे और भी सारी चीजें हैं, ध्यान दीजिए। अब देखिए, अब हम 5 को चेक करते हैं। बताओ, 5 के एक पहाड़े में आता है? 1 के पहाड़े में आएगा और 2 के पहाड़े में आएगा? No, sir. नहीं। 3 के पहाड़े में? No, sir. 4 के पहाड़े में? No, sir. 5 के पहाड़े में? Yes, sir. देखो, जो 5 है बाबू ना, या तो 1 के पहाड़े में आएगा या तो खुद के पहाड़े में आ रहा है। हमने भी आपको समझाया, अगर कोई संख्या 1 के पहाड़े में आता है या तो स्वयं के पहाड़े में आता है तो क्या हो जाएगा? वो अभाज्य संख्या। क्या हो जाएगा? अभाज्य संख्या नहीं, प्राइम नंबर हो जाएगा। 2 भी प्राइम है, 5 भी प्राइम है। इसको हटा दे बेचारे को यहाँ। अब 6 को चेक करिए। Yes, sir. 2 के। 6 1 के पहाड़े में आएगा, 2 के 2 के पहाड़े में आएगा, 3 के पहाड़े में आएगा और 6 के पहाड़े में आएगा। अरे भैया, जो 6 है इसका 1 2 3 4 फैक्टर है, और अगर 2 से ज्यादा फैक्टर है तो किस में जाएगा? भाज्य में आएगा। यानी 6 क्या है आपका? भाज्य है। 4 भी भाज्य है, 6 भी भाज्य है। अच्छा, 7 को चेक कर लो। Yes, sir. अब बताओ, 7 के पहाड़े में आएगा? 1 के पहाड़े में आएगा और 7 के पहाड़े में आएगा। मतलब जो 7 है बेटुआ, वो 1 के पहाड़े में आया और स्वयं के पहाड़े में आ गया, है कि नहीं है? जो 7 है 1 के पहाड़े में आया और 7 के पहाड़े में आया, मतलब इसके 2 ही फैक्टर हैं। और अगर जिसके 2 ही फैक्टर है, किस में जाएगा? प्राइम नंबर, अभाज्य संख्या। कोई दिक्कत है? 7 क्या है? प्राइम नंबर है। कोई दिक्कत है? आपको समझ में आ रहा है? समझना आपको एक चीज और है, जो 1 है ना तो भाज्य है ना ही अभाज्य है। समझ रहे हैं? लेकिन एक विषम संख्या है, क्योंकि 2 से नहीं कटेगा। जो आपका एक संख्या, जो आपका 1 है, 1 वो ना ही भाज्य है ना ही अभाज्य है, लेकिन विषम है। सम कैसे होगा भाई? 2 के पहाड़े में भी निकलता। विषम है क्योंकि 2 के पहाड़े में नहीं आता है। जो 1 है आपका विषम है, सबसे छोटी विषम संख्या 1 है। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 है। सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 है। समझे आप लोग? Yes, sir. कोई दिक्कत भैया? No, sir. और कोई संख्या बताओ। 27 चेक करते हैं। 27 2 के पहाड़े में नहीं आएगा, No, sir. 3 के पहाड़े में आएगा। Yes, 3 sir. 9 27 9 के पहाड़े में आएगा। Yes, 9 3 sir. 27 Yes, sir. और 27 के पहाड़े में भी आएगा। मतलब 2 से ज्यादा फैक्टर है। अगर 2 से ज्यादा फैक्टर है तो किस में आएगा? भाज्य में आएगा। भाज्य में आएगा। अगर 2 से ज्यादा फैक्टर है, मतलब 2 से ज्यादा गुणनखंड है, तो भाज्य संख्या
अगर इसका भी दो गुणनखंड होता तब क्या हो जाता, अभाज्य हो जाता। लेकिन 2 से ज्यादा है तो क्या हो जाएगा, भाज्य। ऐसे करके आप बड़ी से बड़ी संख्याओं को चेक कर सकते हैं। अगर 2 गुणनखंड है तो अभाज्य है, अगर 2 से ज्यादा है, चाहे 2 से ज्यादा 50 गुणनखंड हो तो क्या हो जाएगा, भाज्य हो जाएगा। कोई दिक्कत है भैया, कौन समस्या है? आगे बढ़े। एक संख्या और आपको जाना, बस खाली एक थी, यस सर। वो कौन सी संख्या है? हटाए इसको, चलिए ठीक। एक संख्या और है जिसका नाम है ट्वाइन प्राइम नंबर, जिसको हिंदी में कहते हैं सह अभाज्य अभाज्य संख्या। संख्या। कोई दिक्कत है? चलिए अब अंतिम जो आपको पढ़ना है ट्विन प्राइम नंबर्स, जिसको हिंदी में कहते हैं सह अभाज्य संख्या, सह अभाज्य संख्या। ठीक है, देखिए मामला क्या है कि 2 नंबर्स ऐसे होने चाहिए जिनका जो कॉमन फैक्टर आए 1 आए। जैसे अगर हम 3 और 7 को ले रहे हैं, जब हम 3 का फैक्टर चेक करेंगे तो या तो 1 है या तो 3 है, एक नहीं दोस्त? यस सर। अब 7 को चेक करिए, इसका भी फैक्टर या तो 1 है या तो 7 है। यस सर। अब इसका कॉमन फैक्टर, कॉमन का मतलब होता है दोनों में कौन सा फैक्टर मिल रहा है। क्या तीनों साथ मिल रहे हैं? नहीं मिल रहे हैं, 1 मिल रहा है। यस सर। 1 को यहाँ पे नोट कर लीजिए, मतलब 3 और 7 का जो कॉमन फैक्टर आया 1 आया। 1। जिन संख्याओं के कॉमन फैक्टर 1 आते हैं वो दोनों संख्याएं होती हैं ट्विन प्राइम नंबर, यानी सह अभाज्य संख्या। मतलब 3 और 7 सह अभाज्य संख्याएं हैं। कोई दिक्कत है? और समझाएं? एक ही और समझ लो दोस्त, ये जान लो अमृत का घड़िया आप लोग पी रहे हो, अमृत, यस सर। अमृत। आगे बढ़े। 17 and 13, 17 and 13 आपको चेक करना है क्या ये 17 और 13 दोनों सह अभाज्य संख्याएं, मतलब ट्विन प्राइम नंबर्स हैं। चेक करना है, ऐसे नहीं चेक हो पाएगा पगलू। 7 का फैक्टर चेक करो, 7 कैसे डिवाइड होगा, 1 से और 17 से, और कोनो नंबर से कटबे न करे, है कि नहीं। नेक्स्ट 13 को चेक करिए, 1 के टेबल में आएगा और 13 के टेबल में आएगा। अब इनको कॉमन फैक्टर चेक करिए, मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। 17 दूसर है, 13 दूसर है, दोनों अलगे अलगे हैं, नहीं मिल रहे हैं। लेकिन एक और एक का जो कॉमन फैक्टर 1 मिल रहा है, मतलब 17 और 13 का अगर कॉमन फैक्टर 1 आ रहा है तो ट्विन प्राइम नंबर यानी सह अभाज्य संख्याएं हैं। कहने का मतलब 17 और 13 सह अभाज्य संख्याएं हैं। कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई प्रॉब्लम, कोई डाउट? समझ में नहीं आया? क्यों नहीं आया? क्यों आया? अगर आपको समझ में आया है तो आप लोग बेटा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन बहुत तेजी से दबा दीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। अभी के लिए हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।